आपके 9th क्लास में कितने आए, 8th क्लास में कितने आए, 7th क्लास में कितने आए, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप में जुनून है, इस साल 10th क्लास के अंदर आप 95 प्लस स्कोर करोगे। यार रियलिटी है ना कि लोग आपको बहुत मिसगाइड करते हैं, आपको चार चार किताबें बताते हैं कि ये पढ़ तब जाकर तेरी 10th में 95 आएगी, जो कि बिल्कुल झूठ है। 10th में 95 प्लस लाने के लिए एक तो किताबें हैं, इनको आंख बंद करके फॉलो कर लो, इजीली आ जाएंगी। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत और वेलकम टू आवर चैनल फॉर 9th and 10th TXT Hub 9th and 10th। और अब इस चैनल को स्टार्ट क्यों करा है भैया आपने, तो आप सभी को पता है यार, आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, वो भी फ्री में। मैं बता देता हूँ, एक बड़ी शानदार टीम यहाँ पर बना रहे हैं हम इस चैनल के लिए, स्पेशली आपको फ्री में पढ़ाने के लिए। पहले हम फोकस करेंगे 10th क्लास के ऊपर, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड अब 4-5 महीने बाद हो रहे होंगे फरवरी के अंदर, तो उस पर हम बिल्कुल फोकस करके पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद हम 9th क्लास में भी बिल्कुल फोकस करेंगे, दोनों क्लास हम कवर कर रहे होंगे इसी चैनल पे। तो अगर आप नए हो, ये इस चैनल की पहली वीडियो है, सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो ना करो, इस चैनल को एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड टू स्कोर 95 प्लस, या फिर मैं बोलूं 98 प्लस इन क्लास 10th। अगर आपका सपना है ना, तो सबसे पहले मैं एक दो चीजें बताऊंगा आपको, किताबें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बट आपको बस मैं एक चीज कहूंगा, अपना बड़ा भाई समझ के ये चीज सुन लेना यार। आपको ना अपने दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। वो जो डर तुम्हें अंदर से सताता है ना कि भैया 9th क्लास मेरी इतनी गंदी थी, इतने कम नंबर आए भैया, 90% भी नहीं आ पाई भैया, 80% भी नहीं आ पाई भैया, अब मैं कहां से भैया 95 98 ला पाऊंगा। अरे तू अब भी ला सकता है दोस्त, अब भी ला सकता है, बस डर मत और मेहनत करता रहे। मेहनत कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, कौन कौन सी किताबें लगानी है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, है ना। तो देखो, एक दो चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक वो बच्चा हमें देख रहा है जिसने 10th में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और उसे स्टार्ट करना है, और उसका सपना क्या है 95 प्लस इन 10th बोर्ड, जो कि फेब में होने वाले हैं। तो क्या वो इस सपना पूरा कर पाएगा? मैं बोलता हूं हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले याद रखना, आपके बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आपसे बोलते होंगे एनसीईआरटी तो घटिया है, एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता। रियलिटी बताता हूं 10th बोर्ड के पेपर की, अगर मैं रियलिटी बताऊंगा तो आपका मान लो 100% स्कोर आपको अचीव करना है, तो इस 100% में से 85% आप एनसीईआरटी से बिल्कुल अचीव कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, केवल एनसीईआरटी पढ़ी है, 85% आप किसी भी एग्जाम में ले आओगे, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, किसी में भी। और उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लेते हो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन, तो 5 और ऐड कर लेना, तो टोटल कितना हो गया 90% आपका पूरा एनसीईआरटी आपको ला कर देगी। तो जो बच्चों का ड्रीम है ना 90%, कोई किताब मत खरीदो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करो, एग्जांपल सॉल्व करो, ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी 90% उसी से आता है। अब भैया ये जो बचा हुआ 10% है वो क्या होता है? वो आता है कुछ रेफरेंस बुक से। रेफरेंस बुक मतलब भैया कौन कौन सी रेफरेंस बुक होती है? यार देखो, ये कुछ 10% वो सिलेबस होता है जो कि सिर्फ वही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने मेहनत करी है। भैया अब टाइम इतना कम है कि अब भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी मेहनत करना पॉसिबल है। आज इस 10% की बात करेंगे कि यार कौन कौन सी रेफरेंस बुक बेस्ट रहेंगी हमारे लिए। एनसीईआरटी और एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई थी, बट सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सबकी कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, देखते हैं। देखो, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में टाइम बर्बाद मत करो। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे। 9 10 के लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा जो भी मैं किताब यहां पर दिखाऊंगा, अगर आपको परचेस करनी है उसकी भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो। पहले बता देता हूं, कोई भी ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा है अपनी बुक्स के लिए। मैं आपको पिछले 2 साल से गाइड कर रहा हूं आईआईटी जेईई नीट वाले बच्चों को, और हम 10वीं 9वीं के बच्चों को भी गाइड करेंगे, एंड वैसा ही गाइड करेंगे जैसा उनको कर रखा है। और तुम्हें, हाँ तुम्हें, जो तुम देख रहे हो वीडियो, तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव करवाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस तो भैया बड़ी शानदार चीज है। तो देखते हैं कि यार साइंस को अगर हमें फोड़ना है, 95% साइंस में इंडिविजुअली लाने हैं, तो कौन कौन सी किताबों की जरूरत पड़ने वाली है। बुक्स की पीडीएफ वगैरह आप देख लेना, आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिएगा, साइंस की बात करते हैं, मैंडेटरी बुक, इंपॉर्टेंट किताबें, इन किताबों को तुम नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास ये किताबें नहीं है तो आपका 90% लाने में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। कौन कौन सी किताबें हैं? एक अपनी एनसीईआरटी, साइंस की बेसिक एनसीईआरटी आपको दिख रही होगी होपफुली।
सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये कौन सी किताब होती है यार, एक किताब होती है, पतली सी किताब आती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइजेस और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल रहे होते हैं। ये दो किताबें मस्त है। अगर आप इन दो किताब को लाते हो, साइंस में 90 से 95% आपका कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी से आज बता रहा हूं। ये दो किताबों को ढंग से लगाना है। मैं आपको इस चैनल के ऊपर सारे लेक्चर्स भी ला रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। ये साइंस को भी बड़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, बट आगे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। अब भैया कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी चाहिए ना, वो जो 5% बच गया उसके लिए कौन कौन सी किताबें लगाएं। तो देखो, ज्यादा सजेशन नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा किताबें खरीद के उनको घर में रख के और उनको आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कुछ किताबें खरीदो और उनसे पढ़ो। तो देखो, मैं आपको रेफरेंस बुक का सजेशन दे सकता हूं, या तो तुम ऑल इन वन ले लो, या तो तुम ये ओसवाल की बुक्स ले लो। देखो, ये ऑल इन वन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि क्योंकि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लोगे तो आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट अगर फिर भी किसी को प्रैक्टिस करनी है तो बहुत शानदार किताबें ले सकते हो। बट ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाते हैं जिनको हम पीवाईक्यू बोलते हैं, प्लस सैंपल पेपर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? सैंपल पेपर। और आखिरी का टाइम जब आएगा ना, जैसे कि आपका फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड्स होंगे, तो जनवरी से आपको सैंपल पेपर पे काम करना पड़ेगा। तो चाहे आप इस किताब को आज खरीदो या कल खरीदो, बट सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हो, मैंने एज अ रेफरेंस आपको ओसवाल लगाया है, बाकी आप किसी की भी ले सकते हो, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया हमें तो 11th में जाकर ना नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी है, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो उन लोगों के लिए, उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैं किताब बताऊंगा एस चंद। एस चंद बड़ी ही शानदार किताब है। इनकी 3 किताब आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मोटी मोटी 3 किताबें आएंगी। अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन इन फ्यूचर करना चाहते हो, ये किताबें आपको एडवांस लेवल की चीजें सिखा देंगी जो कि आप 11th-12th में कर रहे होगे, और आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी। तो ये सिर्फ वही लोग लेना जिनको 11th-12th के अंदर जाकर जेई नीट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। वरना अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी तब भी आप इस बुक को सॉल्व करते हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोर्ड से इसका ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस। अब देखिएगा, सोशल साइंस की यार अपनी एनसीईआरटी में बहुत किताबें होती है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अपनी बहुत किताबें होती हैं। तो अगर आप उनको ही ढंग से पढ़ लोगे, आप में जो क्लास में नोट्स बनाए जा रहे हैं, अगर आप उनको रिवाइज कर रहे हो, तो आप इजीली 90 से 95 ला दोगे। इसमें आपको एग्जाम्पलर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, केवल एनसीईआरटी इनफ होती है 90 to 95। बट उसके अलावा कौन सी किताब की जरूरत पड़ेगी? वो पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यू। क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू, उसके लिए फिर मैं एक पीवाईक्यू की किताब सजेस्ट कर देता हूं ओसवाल की, उसको आप देख सकते हो। ये इसके अंदर आपको फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिल जाएंगे, सैंपल पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे। अब पता है प्रीवियस ईयर करने का क्या फायदा होता है? एक तो आपको एग्जाम पैटर्न की बहुत नॉलेज लग जाती है, उसके अलावा इन प्रीवियस ईयर किताबों को सॉल्व पता है कैसे करना होता है? इनके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, मान के चलो कोई भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या है ना, जो टॉपिक नंबर 1 है, तो इन पीवाईक्यू वाली किताब में उस टॉपिक नंबर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो आपको गिवन होंगे। तो आपको क्या करना है? वो लगा लेने हैं। फिर टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगा लेने हैं, वो करना है। और यार मैं खुद आपको सारे क्वेश्चन डीपीपी की तौर में दूंगा जब हम आगे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता है आप इस सब्जेक्ट से इतना क्यों डरते हो। इस सब्जेक्ट में अगर आपको 95 लाने हैं ना, तो आप ये किताब प्रेफर करना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनको पढ़ने के बाद में 95 नहीं ला पाएंगे। वो इसलिए नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में कैलकुलेशन बहुत गलतियां होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे में बहुत कैलकुलेशन लगेगी और आपका वहां दिमाग खराब होगा। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पलर से कर सको उतने ज्यादा करना। उसके अलावा एक दो रेफरेंस बुक सजेस्ट कर देता हूं। देखो, इन दोनों में से एक ही किताब लेना, या तो आप आर डी शर्मा ले लेना या तो आप आर एस अग्रवाल ले लेना। अगर आप दोनों किताबें ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता आप करोगे, क्योंकि दोनों किताबें एक साल 10th के अंदर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर कोई बच्चा कर भी रहा है तो अपना टाइम खराब कर रहा है, रियलिटी है। अगर आपको रेफरेंस लेना एक ले लेना। मैंने अपने टाइम पे आर डी शर्मा सॉल्व करी थी, रियलिटी बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन नहीं करे थे, कुछ क्वेश्चन स्किप कर करके करे थे, क्योंकि बहुत मोटी किताब होती है, नहीं हो पाती, ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदी की। तो यार हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, भैया ये कहां से पढ़े। तो इनका पहला और आखिरी सोर्स है आपके क्लास नोट्स। आपको जो आपकी जो हिंदी की किताब आती है जिसमें आपके हिंदी लिटरेचर होती है, वो आपका
पूरी क्लास नोट्स में आपको क्वेश्चंस वगैरह टीचर करवा रहे होंगे तो आपको पूरा क्लास नोट से डिपेंडेंट रहना है, वरना यूट्यूब वगैरह पे जो पढ़ा रहा है आप उनसे भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा सिर्फ एक किताब बताऊंगा, ये किताब है हमारी एग्जाम गुरु। क्या है? हमारी एग्जाम गुरु। एक मिनट आपको स्क्रीन दिखाता हूं, फुल मार्क्स एग्जाम गुरु। तो इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन बैंक की पूरी किताब है, ये आप परचेज कर सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। अब लास्ट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंग्लिश। देखो हिंदी और इंग्लिश में किताबों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते तो मुझे नहीं लगता आप अच्छे नंबर ला पाओगे। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपके निबंध, लेखन सब कुछ होते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहो। अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूं, वरना प्री बोर्ड वगैरह सब आ जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए देखो आपके भाई क्लास नोट्स। उसके अलावा क्या है, दूसरी एक ऑल इन वन की किताब आती है, बड़ी शानदार किताब है, मैंने मेरे टाइम पे भी इसको रेफर करा था इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्पेशली। इसके अंदर क्या होता है, समरीज वगैरह दे रखी होती हैं, और जो भी आपके लिटरेचर के जैसे पोएम वगैरह हैं तो उनके भी क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होते हैं। तो एक अच्छी किताब है, मैंने अपने टाइम पे रेफरेंस के तौर पे यूज करी थी। होता क्या है ना, इन किताबों से, क्योंकि इन किताबों में सोल्यूशन भी होता है एक क्वेश्चन का, तो आप सोल्यूशन देखो हिंदी इंग्लिश में कि यार इसने, जो ये ऑथर है, जो ये लिख रहा है, इसने आंसर को इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करा है। क्योंकि बोर्ड में आपको नंबर मिलने वाले हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, आप कैसे लिख रहे हो। बोर्ड में आपकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सबके नंबर मिलेंगे, तो कैसे आपके आंसर को प्रेजेंट करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बाकी साइंस, मैथ, एसएसटी में तो हम सिखा देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया एवरीवन, ये थे हमारे सारे के सारे। होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी। एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, ये हमारा नया चैनल है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर से बोलूंगा, हाँ आप 10th के अंदर 95 प्लस लाने वाले हो। अगर लाने वाले हो कमेंट करो, हाँ भैया लाने वाले। और आपको किन किन लेक्चर्स की नीड है, क्या क्या आपकी नीड है, पूरा सब कुछ कमेंट में लिख डालो। आपके प्रशांत भैया कुछ दिन के अंदर यहां पर बेस्ट टीचर ला देंगे, और आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि जो बच्चा रेगुलरली फॉलो कर रहा होगा, यहाँ पर टेलीग्राम जिसने ज्वाइन कर रखा होगा, जो पीडीएफ सारी देखेगा जो हम देंगे, वो इजीली 95 ला रहा होगा। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया हूं, अगर कर पाया हूं अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब करते हो अच्छा लगेगा, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह रहोगे हमेशा। शुक्रिया एवरीवन, बाय बाय।